एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो कि मैंने अपना करियर ट्रांजिशन किया है इनटू डेटा एनालिटिक्स यूजिंग फ्री रिसोर्सेज ओनली एंड आई हैवंट टेकन एनी पेड कोर्सेज एंड ट्रस्ट मी गाइज इवन यू डोंट नीड टू। तो जब मैं अपनी करियर ट्रांजिशन जर्नी में थी तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे कुछ भी रिसोर्सेज सही नहीं मिल रहे थे। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं किसको फॉलो करूँ, कहाँ प्रैक्टिस करूँ, बहुत सारी चीज़ें। बट टुडे आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। मैं आपके साथ अपना इंटायर रोड मैप शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग। और मैंने ये मेक श्योर किया था कि मैं अपने रोड मैप में टारगेट्स एंड टाइमलाइन सेट करूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और साथ साथ मेरी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे। सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है और उसका काम क्या होता है। तो डेटा एनालिस्ट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को हेल्प करता है स्मार्ट डिसीजन लेने में थ्रू डेटा पॉइंट्स। एंड इफ आई विल टॉक अबाउट डेफिनेशन देन अ डेटा एनालिस्ट कलेक्ट्स, प्रोसेस एंड एनालाइजेस डेटा टू फाइंड ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स। दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। Now let's take a real time example. Suppose you are working at Myntra और सेल डे आने वाला है। आपका क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि you have to come up with a optimal total discount for each product so that कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सके और कम से कम उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लॉस हो। तो what are the steps as a data analyst you will take? So first step is data cleaning और data gathering। तो इसमें आपको थ्रू एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको एसक्यूएल यूज़ करना है। नेक्स्ट इज डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। हो सकता है आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें रिडंडेंसी हो, डुप्लीकेसी हो या फिर नल वैल्यूज़ हो, तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग पाइथन यूज़ करेंगे या फिर MS एक्सेल। फिर आता है EDA और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे आप ट्रेंड्स फाइंड करेंगे, पैटर्न्स फाइंड करेंगे, समराइज करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। फिर उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग में हम बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और एग्रीगेशन लगाते हैं। यहाँ तक आपका रिज़ल्ट हो जाता है, आपके यहाँ तक आप रिज़ल्ट पे पहुँच जाते हैं, पर स्टिल आप ये रिपोर्ट जो है एक्सेल और फार्मूला अपने क्लाइंट को शो नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने इंसाइट को इंटरेक्टफुल बनाने के लिए यहाँ पे पावर BI और टैब्लू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आता है डेटा रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग। यहाँ पे हम टैब्लू और पावर BI का यूज़ करके एक इंटरेक्टफुल डैशबोर्ड बनाते हैं ताकि हम अपना इंसाइट्स शेयर कर सके क्लाइंट और मैनेजर के साथ। सो दिस इज़ द एंटायर स्टेप जो कि एक डेटा एनालिस्ट करता है अपने रोज़ के रोज़ काम में। अब हम शुरू करते हैं अपना रोड मैप। तो रोड मैप में सबसे पहले मैंने स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स रखा है। मैंने ये फर्स्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट की थी बनाना तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले थे जहाँ मीन, मोड, मीडियन निकालना होता था, पाइथन में भी और एसक्यूएल में भी, जिसको मुझे ब्रशअप करने के लिए बार बार पीछे जाना पड़ रहा था। तो इसलिए मैं बोलूँगी आप अपने आप को 1 वीक दीजिए और इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट ले लीजिए। तो इसके लिए मैंने एक यूट्यूब वीडियो का लिंक डाला है और मेक श्योर कि आपको वही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। और एक वेब रिसोर्स भी है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं और यहाँ से भी आप एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब हमारा सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होता है एसक्यूएल। अगर आप पास 3 और 4 ईयर्स का जॉब डिस्क्रिप्शन का डेटा लेंगे ना तो उसमें 80 to 90% जॉब डिस्क्रिप्शन में एसक्यूएल मैंडेट स्किल होता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी इसमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वीक 2 से वीक 5 तक आपको एसक्यूएल ही पढ़ना है और इसमें मैंने टॉपिक वाइज ये डिफ़ाइन किया है कि किस वीक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे आप एक वीडियो लिंक देख सकते हैं जहाँ पे आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं जो कि मेंशन किया गया है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस लिंक भी डाला है जैसे W3 स्कूल का, जहाँ पे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं एसक्यूएल का और एसक्यूएल के सिंटैक्स के साथ फेमिलियर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट वेबसाइट लिंक है एसक्यूएल बोल्ट जो कि जिसमें आपको इजी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा और आप ये समझ पाएंगे कि एसक्यूएल का फ्लो कैसा होता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा कि कैसे हम डेटा फेच करते हैं यूजिंग एसक्यूएल। उसके बाद वंस यू डन विद 4th वीक और सारा टॉपिक जब आपका कवर हो जाता है तब मैंने यहाँ पे आप 5th वीक से आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कीप इट इन योर माइंड कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतनी ही अच्छा आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाइएगा।
और इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 वेबसाइट दिए हैं जो कि टोटली फ्री है, और मैं भी यही 5 वेबसाइट का यूज़ करती हूँ। और ट्रस्ट मी, आपका 60% इंटरव्यू क्वेश्चन ये सारे वेबसाइट्स कवर कर लेंगे। इन बिटवीन अगर आपको 2 से 3 वीक में ही आपको ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ये चारों वेबसाइट में कोई भी चूज़ कर सकते हैं, हैकररैंक, लीडकोड, डेटालिमो, और वहाँ जाके आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नोट ऐड किया है कि आपको लर्निंग से ज़्यादा, वीडियो देखने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप इंटरव्यू में आंसर नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड में सॉल्यूशन होगा पर आप कोड नहीं कर पाएंगे। सेकेंड नोट यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि जब आप 5th वीक तक SQL तक डन हो जाते हैं, उसके बाद आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट कीजिए, और अगर आपके पास है तो आपको उसको इंटरैक्टिव बनाना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, सारे स्किल्स को ऐड करना है अपने लिंक्डइन कनेक्शंस में। वो सारे लोगों को कनेक्शन सेंड कीजिए, रिक्वेस्ट सेंड कीजिए जो आपके फील्ड से रिलेवेंट है। एटलीस्ट 2000 प्लस कनेक्शन बनाइए ताकि वो आपको नेटवर्किंग में हेल्प करे, और जब आप प्रिपेयर हो जाए पूरी तरह से डेटा एनालिस्ट के लिए तो आप इजीली किसी से भी रेफरल ले सकें। और साथ साथ में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितने भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप हैकररैंक से जो भी बैच रिसीव कर रहे हैं, आप उसको शेयर करते रहिए। हमेशा लिंक्डइन पे अपने लर्निंग्स शेयर कीजिए और एक्टिव रहिए। अब आता है MS Excel, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है फॉर डेटा एनालिस्ट, और इसके लिए हम वीक 6 to वीक 7 MS Excel पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किया है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक YouTube प्लेलिस्ट का लिंक ऐड किया है जहाँ पे आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। अगर बाय चांस ऐसा कोई भी टॉपिक है जो मैंने मेंशन किया है उस वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है, तो आप उसको दूसरे YouTube वीडियो से कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे वेबसाइट फॉर प्रैक्टिस एक्सेल डाला है। 3 वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सेल केस स्टडी को। और वंस यू डन विद दीज थिंग्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 YouTube वीडियो का लिंक डाला है जो कि एक्सेल प्रोजेक्ट का है, जिससे आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा MS Excel में। तो यहाँ तक आप डेटा एनालिटिक्स का 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और अब आप एज अ डेटा एनालिस्ट रोल पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट नो कि लिंक्डइन और नौकरी का यूज़ करके जॉब हंटिंग कैसे करते हैं और रेफरल कैसे लेते हैं, देन यू कैन रेफर दिस वीडियो विच आई हैव एडेड, और इस वीडियो लिंक में आपको गाइडेंस मिल जाएगा, एक रेफरेंस मिल जाएगा। बिफोर दैट यू हैव टू मेक अ ATS फ्रेंडली रिज्यूमे, और अगर आप नहीं जानते हैं कि ATS फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाना है, देन अगेन आई हैव एडेड अनदर लिंक जिसको आप यूज़ करके एक रेफरेंस ले सकते हैं। अब आते हैं हम 4th स्किल पे जो कि है पाइथन, और पाइथन हम वीक 8 से शुरू करेंगे टिल 10। पाइथन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पाइथन प्रोग्रामिंग सिलेबस, जिसमें बेसिक पाइथन है, और उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं और यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है, तो मेक श्योर कि जो भी मैंने टॉपिक मेंशन किए हैं आप सिर्फ वही टॉपिक इस वीडियो से पढ़ें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। पैरेलली मैंने यहाँ पे W3 स्कूल का वेबसाइट का लिंक डाला है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप फेमिलियर हो सके पाइथन के सिंटैक्स के साथ। उसके साथ साथ मैंने 30 पाइथन का कोडिंग क्वेश्चन डाला है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में, जैसे मुझसे पूछा गया था कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, तो इसी तरह का आपको यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन दिया है और ये इम्पॉर्टेंट है और इट विल हेल्प यू टू बी फेमिलियर विद द सिंटैक्स ऑफ पाइथन। फिर यहाँ तक आपका बेसिक पाइथन कवर हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं पाइथन के सेकंड पार्ट में जो कि है डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी, और आपको ज़्यादा फोकस इसी में करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में इसी पार्ट से आएगा, पांडास और नमपाई से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब का वीडियो का लिंक डाला है, पर आपको वहीं तक देखना है जहाँ तक उसने नमपाई और पांडास पढ़ाया है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। फिर वंस यू डन विद नमपाई एंड पांडा वीडियो, उसके बाद मैंने यहाँ पे केस स्टडी वीडियो का लिंक डाला है वीक 10 पे, और इस केस स्टडी को एज मच एज यू कैन आप कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरव्यू में। फिर वीक 10 में मैंने यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट का लिंक डाला है जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं,
और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आते हैं हम अपने 5th स्किल पे, डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें हम BI टूल का यूज़ करके रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाते हैं। तो हियर यू कैन चूज़ आइदर पावर BI और टैबलू, बट अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको पावर BI के लिए, क्योंकि ये बहुत सिमिलर होता है MS एक्सेल से और ये इजी भी होता है। तो मैंने यहाँ पे वीक 11 में एक वीडियो ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट डाला है, जिसको आप देख सकते हैं और वीक 11 में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे वीक 12 में एंड टू एंड प्रोजेक्ट ऐड किया है डैशबोर्डिंग का, जिसको आप फॉलो करके डैशबोर्ड बना सकते हैं। कीप इट इन योर माइंड कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डैशबोर्ड बनाना है और डैशबोर्ड पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने यहाँ पे 2 ही ऐड किया है, पर आप अपने से बना सकते हैं। कैगल से डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है टैबलू। आपको एक ही चूज़ करना है, या तो टैबलू या तो पावर BI। सो सेम मैंने टैबलू के लिए भी वीक 11 में प्लेलिस्ट ऐड किया है और वीक 12 में मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड्स का लिंक ऐड किया है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 6th टॉपिक पे, प्रोजेक्ट, जो कि आपको वीक 13 से 14 तक प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे मैंने डैशबोर्डिंग और कंबाइंड प्रोजेक्ट ऐड किया है। डैशबोर्डिंग मतलब मैंने यहाँ पे पावर BI और टैबलू का प्रोजेक्ट ऐड किया है, और कंबाइंड मीन्स इसमें मल्टीपल स्किल्स यूज़ करके एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब लिंक को, और आप अपना कैगल से डेटा सेट डाउनलोड करके 2-3 प्रोजेक्ट कंबाइंड स्किल का बना सकते हैं, जिसमें आप पाइथन, SQL और पावर BI या फिर MS एक्सेल, पाइथन और टैबलू यूज़ करके कंबाइंड एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पावर BI का और टैबलू का भी प्रोजेक्ट ऐड किया है। आई वुड रिकमेंड कि आपके रिज्यूमे में एक डैशबोर्डिंग का प्रोजेक्ट और एक कंबाइंड मल्टीपल स्किल का प्रोजेक्ट होना ही चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने रोड मैप के एंडिंग पॉइंट पे, सॉफ्ट स्किल। अपार्ट फ्रॉम ऑल द टेक्निकल स्किल, एक डेटा एनालिस्ट के पास सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए, क्योंकि उनको कभी कभी स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपना डिसीजन शेयर करना पड़ता है और इनसाइट्स जनरेट करके उसको शेयर करना होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ सॉफ्ट स्किल लिस्ट डाउन किए हैं, जिस पे आपको वर्क करना चाहिए, और मैंने ये भी बताया है कि कैसे आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं। So this was all about the roadmap of how to be a data analyst, and all the best for your job search. And if you found this video was helpful for you, then please like, share, subscribe, and don't forget to comment.